कैश कांड में जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की प्रक्रिया तेज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कमेटी गठित करने का किया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और कानूनविद शामिल। 31 जुलाई को लोकसभा अध्यक्ष को मिला था 146 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव। अगले 3 महीनों में समिति जांच पूरी करके प्रक्रिया अध्यक्ष फिर लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी। अब संसद के शीतकालीन सत्र में प्रक्रिया के अगले चरण की उम्मीद है। लोकसभा में भी विपक्ष का शोर शराबा जारी। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी बोले, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, नहीं रोकेंगे। वोटर लिस्ट समीक्षा को लेकर बवाल। विपक्ष ने संभाला मोर्चा। संसद के अंदर और बाहर किया गया प्रदर्शन। संसद परिसर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य तमाम विपक्षी नेताओं ने बैनर पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट किया। चुनाव आयोग और सरकार को घेरा। कल राहुल गांधी ने कहा कि हस्ताक्षर करने के लिए डेटा मेरा नहीं बल्कि चुनाव आयोग का है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले कि जो विपक्ष कर रहा है वही चुनाव आयोग कर रहा है, फिर भी सवाल उठा रहा है। मोदी जी का विरोध करते करते आपका दिमाग जो है ना तेल लेने चला गया है। आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि जो आप कह रहे हो वही तो एसआईआर कर रही है, चुनाव आयोग कर रही है एसआईआर के मार्फत। 17 अगस्त से बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा। 25 जिलों में समन्वयकों की नियुक्ति। 1 सितंबर तक यात्रा चलेगी। तेजस्वी ने फिर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा कि साजिश की जा रही है। बीजेपी पर साधा निशाना। बोले कि बीजेपी जो काम सीधे खुद नहीं कर सकती वो चुनाव आयोग से करवा रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि वोट के अधिकार छीनना चाहती है सत्ताधारी पार्टी, लेकिन बंगाल में नहीं देंगे इजाजत। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से मृतक लोगों को लेकर सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जीवित व्यक्ति मृत घोषित किया गया और बिहार मतदाता सूची से हटाया गया है तो वो प्रभावित लोग अदालत में क्यों नहीं गए। प्याज की कीमत को लेकर सांसदों ने प्रदर्शन किया और प्याज की माला पहनकर सरकार से कहा किसानों को उचित कीमत नहीं मिल रही और एमएसपी बढ़ाई जाए। पटना में बिजली उपभोक्ताओं को सीएम नीतीश कुमार का उनसे संवाद। बोले 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के फैसले से लोगों को राहत मिलेगी। अमेरिकी ट्रेड डील पर टैरिफ विवाद के बीच में प्रधानमंत्री मोदी से विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के पूर्व राजनयिक तरणजीत सिंह संधू की मुलाकात। प्रियंका गांधी ने गजा पर इजरायली हमले को लेकर साधा निशाना। केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल। इजरायली राजदूत ने प्रियंका गांधी की निंदा की। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी विधायक और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर दर्ज किया केस। 9 अगस्त को कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान पुलिस को धमकाने का आरोप। लखनऊ में मेट्रो लाइन विस्तार को मिल सकती है मंजूरी। 4 सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां और गुवाहाटी में आईआईएम स्थापित करने पर भी फैसला संभव। उपराष्ट्रपति के चुनावों को लेकर बीजेपी का पार्टी सांसदों को निर्देश। कहा कि 6 से 9 सितंबर तक दिल्ली में ही रुकें। पार्टी सभी सांसदों को प्रक्रिया की जानकारी देगी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में विजन यूपी को लेकर 13 और 14 अगस्त को लगातार 24 घंटे चर्चा होगी। यूपी को लेकर 2047 का विजन पेश होगा। यूपी विधानसभा में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को बधाई दी गई। गौरव प्रदान करने वाला बीजेपी विधायक नीरज बोरा का प्रस्ताव पास। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। बोले कि गुंडे, माफिया और दंगाई कौन है ये यूपी की जनता भली भांति जानती है। राजस्थान के सीकर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। आजादी के बाद कहा जाता था कि भारत में लोकतंत्र बहाल नहीं होगा, लेकिन आज कई देशों से हिंदुस्तान आ गए। 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या के सिलसिले में छापेमारी। आज श्रीनगर में 8 जगहों पर छापेमारी। जेकेएलएफ के पूर्व प्रमुख यासिन मलिक के आवास पर भी रेड। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। आयोग के निर्देश पर ईआरओ और एईआरओ को निलंबित कर उन पर एफआईआर दर्ज नहीं करने पर नाराजगी। संभल में सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान पर बुलडोजर एक्शन। मुख्य द्वार को किया गया ध्वस्त। एफआईआर के मुताबिक बैरिकेडिंग तोड़कर और पुलिसकर्मियों को धक्का देकर मकबरे के अंदर बनी मजारों को आंशिक रूप से तोड़ा भी गया। मकबरे को लेकर बवाल पर बीजेपी जिलाध्यक्ष का कबूलनामा। कहा कि मेरी अगुवाई में ही हिंदू संगठनों ने मकबरे में घुसकर पूजा की। एफआईआर में मुखलाल पाल का नाम नहीं होने पर सवाल।
फतेहपुर की घटना को लेकर यूपी विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने चर्चा करवाने और सरकार से जवाब की मांग की। कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उठाए सवाल, समाज को बांटने की गंदी राजनीति की जा रही है, कहा। बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी उकसावे की राजनीति नहीं करती, हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के प्रमुख की गीदड़ भभकी की असदुद्दीन ओवैसी ने की निंदा, कहा केंद्र सरकार को अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी मुनीर के बयान पर दी चेतावनी, कहा कि ऐसे ही बोलते रहेंगे तो माथा खराब हो जाएगा और फिर ब्रह्मोस चलेगा। अमृतसर में पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर हाई अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल ने तैनात किया अत्याधुनिक एंटी ड्रोन स्क्वाड। दिल्ली में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। तिरंगा यात्रा में गजेंद्र सिंह शेखावत, मनोज तिवारी समेत बीजेपी के कई नेता पहुंचे। इसमें शामिल नहीं होने वाले कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठे। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ ने साइकिल रैली निकाली, तिरंगे के साथ जवानों का आयोजन। श्रीनगर में लाल चौक पर निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीआरपीएफ के इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल। मणिपुर में इम्फाल में हर घर तिरंगा अभियान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई और बड़ी संख्या में लोग शामिल। 15 अगस्त से पहले देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा, श्रीनगर में डल झील में दिखा मनमोहक नजारा, तिरंगे के साथ दौड़ी बोट। गांदरबल में भी तिरंगा बोट रैली का आयोजन, हजारों की संख्या में लोग शामिल। डोडा में निकाली गई 1560 मीटर लंबी तिरंगे की यात्रा, तिरंगा रैली के आयोजन से पहले लोगों में देखा उत्साह। राजस्थान के धौलपुर में जिला प्रशासन की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान, इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू हुई बाइक रैली में पुलिस अधिकारी भी शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों में उत्साह, बड़ोदरा में तिरंगा यात्रा निकाले गए, मंत्री हर्ष सिंह भी मौजूद रहे। बांदीपुरा में बीएसएफ के तिरंगे के साथ बाइक रैली, 79 किलोमीटर की इस यात्रा में श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय तक समाप्ति। सूरत में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी का उनकी अगुवाई में तिरंगा यात्रा, हवाई जंक्शन से लेकर लाल बाई स्टेडियम तक जबरदस्त तस्वीर देखी। ग्वालियर में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी के दूसरे नेता भी शामिल हुए। जोधपुर में भी देखी हर घर तिरंगा अभियान की झलक, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने तिरंगे के साथ मेहरानगढ़ किले तक रैली निकाली। रांची में सेना के जवानों की तिरंगा यात्रा, परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का को जवानों ने श्रद्धांजलि दी। नोएडा में एनटीपीसी गेट पर चेकिंग पॉइंट पर तैनात जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, पारिवारिक कलह से परेशान था। बांकुरा में टीएमसी के नेता की गोली मारकर हत्या, टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बीजेपी बोली जमीन विवाद में हत्या। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन, भारी बारिश के बाद बढ़ी मुसीबत, बचाव कार्य फिलहाल ठप, अब तक 1308 लोगों का रेस्क्यू। धराली में 7 वैज्ञानिकों की टीम तबाही की वजहों की जांच करेगी, आईआईटी रुड़की और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक शामिल। भारी बारिश के चलते चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर सड़क धंस गई है, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी। केदारनाथ यात्रा अगले 3 दिनों के लिए रोकी गई, खराब मौसम की वजह से प्रशासन का फैसला। उधम सिंह नगर में बारिश ने एक बार फिर बाढ़ का रूप लिया और तबाही मचा, उत्तराखंड में पहाड़ों पर और मैदानी भागों में कहर देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में थाना मंडी बापलियाज रोड पर लैंडस्लाइड, संकट में फंसे लोगों की जान। जम्मू राजौरी हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद ट्रैफिक ठप, गाड़ियों की लंबी कतार। संत कबीर नगर में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया, सैकड़ों इलाके डूबे, बड़ी आबादी पर खतरा मंडरा है। यूपी के बरेली में बाढ़ का कहर, कई गांवों का संपर्क कट गया है। गौशाला में बाढ़ का पानी घुसने से कई गायों की मौत की खबर, गांव वालों ने शिकायत की। मध्य प्रदेश के दमोहल में खाद लूटते हुए नजर आए किसान, पुलिस ने संभाला मोर्चा, फिर किसानों का हंगामा। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, 10 जिले बाढ़ की चपेट में, 17 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। नवगछिया में दिखे बाढ़ के गंभीर हालात, घरों में पानी भरने से लोग बेहाल।